guys, welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 10th के 11th लेसन द बेट्रेयल ऑफ फेथ का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो जिसका अपलोड कर लिया है, जिसकी स्टडी हमने कर ली है। इस वीडियो के अंदर ऑथर एक बहुत ही अच्छी घटनाक्रम का डिस्क्रिप्शन वर्णन करने वाला है, बताने वाला है, जिसमें वो कहता है कि ब्रिटिश, इसकी थीम क्या है वो समझ लें कि ब्रिटिश जानने की इच्छा रखना या ब्रिटिश जानने से पहले ब्रिटिशर होने के बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है। जब आप ब्रिटिश चले जाओगे तब आपको वहां की हकीकत नजर आने लग जाएगी और वहां से आप घृणा करने लग जाओगे, है ना। का मतलब ये है कि ब्रिटिश जो लोग जो हैं वो कहने को तो ये कहते हैं कि हम जाति, प्रथा, धर्म, भाषा के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते, लेकिन अच्छा उनके कॉन्स्टिट्यूट में, उनके लॉ के अंदर भी ऐसा आता है। लेकिन उन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के बीच में, काले लोगों के बीच में, दूसरे देशों के लोगों के बीच में अपनी कुछ टर्मिनोलॉजी डेवलप कर रखी है, जिसके माध्यम से वो उनमें भेदभाव करते हैं। वो ये तो नहीं चाहते कि ये काले लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाएं, है ना, क्योंकि उन्हें पता अगर ये छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे देश के अंदर थर्ड ग्रेड का जो कार्य है, सफाई व्यवस्था का, वो कौन करेगा। वे तो चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ रहे, लेकिन उनके लिए ट्रीटमेंट अलग तरीका करते हैं। तो जो अलग तरीके का ट्रीटमेंट है वो बहुत ही भेदभावपूर्ण है और जो भी बहुत ही घृणास्पद है ना। तो इसी की स्टडी हम आज करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करें। यस, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, आई हैड ग्रोन अप ब्रिटिश इन एवरी वे। ऑथर कहता है कि मैंने, ऑथर अमेरिका का है, लेकिन उसने अमेरिका के अंदर सिटीजन ली नहीं थी, क्योंकि उसने हमेशा ये सोचा था कि मैं ब्रिटेन जाऊंगा। तो क्या कहता है, आई हैड ग्रोन अप ब्रिटिश इन एवरी वे, कि मैंने, मेरे दिमाग में, मेरे कल्चर में, मैंने अपने आप को ब्रिटिश बनाने की पूरी कोशिश की, ग्रोन अप हुआ। माई सेल्फ, माई पेरेंट्स पेरेंट्स, नन ऑफ अस नो एंड कुड नो एनी अदर वे ऑफ लिविंग। हम सभी लोग ब्रिटिश वे के अलावा कोई और तरीके से जीवन जीना चाहते ही नहीं थे। ऑफ थिंकिंग, ऑफ बीइंग, वी नो नो अदर कल्चर पैटर्न्स। आई हैड नेवर हर्ड एनी ऑफ माई फोरबियर्स कंप्लेन अबाउट यू बीइंग ब्रिटिश, है ना। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी, मतलब उत्तर कहता है कि मैंने मेरे किसी भी पूर्वज को ब्रिटिश वे के बारे में कंप्लेनिंग करते हुए नहीं सुना, क्योंकि हम सभी ये चाहते थे कि ब्रिटिश लाइफ अच्छी है और हम ये जिए, हम ब्रिटिश में सेटल हो जाएं। आगे देखते हैं। एज ए बॉय आई वॉज टोट टू अप्रिशिएट इंग्लिश लिटरेचर। जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे ये सिखाया गया कि आप इंग्लिश लिटरेचर को अप्रिशिएट करें, उसको स्टडी करें, पोइट्री, प्रोज, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी, एंड इट्स एब्सोल्यूट नेचर फॉर मी टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द ब्रिटिश हीरोज ऑफ द एडवेंचर स्टोरी अगेंस्ट द विलन्स ऑफ द पीस हु वर invariable non-British, and so to my boyish mind more easily capable of विलनेस कंडक्ट। ऑथर कहता है कि मुझे कहा गया कि आप ब्रिटिश कल्चर की स्टडी करें, लिटरेचर की स्टडी करें, उसकी प्रशंसा करें, उसे अपने जीवन में लाएं, है ना, ब्रिटिश हीरोज को आप लाइक करें, ये सब कुछ सिखाया गया। ऑथर कहता है कि मैंने ये सब चीजें मेरे जीवन में धारण भी की, एक्सेप्ट भी की। ओके, आगे देखते हैं। द मोर सेलेक्टिवली रीडिंग ऑफ माई कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ वॉज मार्क्ड बाय द सेम प्री डिलेक्शन फॉर इंग्लिश लिटरेचर। ऑथर कहता है कि थोड़ी कुछ भी मैंने जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टडी की, वो मेरी सिलेक्टेड ब्रिटिश कल्चर की स्टडी थी, है ना। क्या लिखा इसने, लाइफ वॉज मार्क्ड बाय द सेम प्रीडिलेक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पर आधारित थी, है ना। मेरा जो फोकस तो जो था वो इंग्लिश लिटरेचर का था। एंड आई डिड नॉट हेजिटेट टू डिफेंड माई प्रेफरेंस टू माई अमेरिकन कलीग्स का मतलब साथी है। ऑथर कहता है कि जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं अमेरिकन साथियों के साथ में ब्रिटिश कल्चर के लिए, लिटरेचर के लिए अपने आप को डिफेंड करता था, उनसे चैलेंज भी कर सकता था। इन एनी क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश और ब्रिटिश पॉलिसी, इवन व्हेन इन द प्राइवेसी ऑफ माय ओवन रूम, क्लोजर एग्जामिनेशन क्लियरली प्रूव्ड द रीजनेबलनेस ऑफ सच क्रिटिसिज्म्स, है ना। ऑथर कहता है कि किसी भी तरह की कोई भी क्रिटिसिज्म थी ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में, ब्रिटेन के बारे में, तो वो व्हेन द
द प्राइवेसी ऑफ माई रूम, और इसमें मेरे रूम की प्राइवेसी की बात की जाए, क्लोजर एग्जामिनेशन क्लियरली प्रूव्ड, ये सिद्ध करते थे द रीजनेबलनेस ऑफ सच क्रिटिसिज्म, कि इस तरह क्रिटिसिज्म का विरोध करना करना एक रीजनेबल था। आगे देखते हैं। इट इज impossible to measure with considerable accuracy rise and fall of tide or the behavior of in space of object invisible to the naked eye। ऑथर कहता है इट इज पॉसिबल टू मेजर, ये उसका मेजरमेंट करना संभव है, विद कंसिडरेबल एक्यूरेसी राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, जैसे टाइड होता है ज्वार भाटा के ऊपर नीचे उठने के मोमेंट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में मेजर किया जा सकता है, और बिहेवियर ऑफ इन स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर जैसे कि स्पेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट की स्टडी की जा सकती है, उसको मेजर किया जा सकता है, इनविजिबल टू द नेक्ड आई, जो कि हमारी नेक्ड आई के लिए इनविजिबल है। समझ पाए आप, बिना चश्मा के बिना दूरबीन के जिनको हम नहीं दे सकते, उनका भी मेजरमेंट संभव है, बट हु कैन मेजर द डेप्थ ऑफ द दिस इल्यूजनमेंट, मतलब ये जो धोखाधड़ी है इसको मेजरमेंट कैसे किया जा सके, ये संभव नहीं है। विद इन the somewhat restricted sphere of an academic institute, the colonial student learn to heal, debate, to paint and to think. Outside that sphere he has to meet the indignities and reproofs of the intolerance, prejudice and hates। ये क्या कहा गया है, विद इन द समवॉट रेस्ट्रिक्टेड स्पेयर ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूट, कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट के जो कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए गए थे, कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, उसके अंदर द colonial स्टूडेंट लर्न टू हील, डिबेट, पेंट और थिंक। उसी रेस्ट्रिक्शन के अंदर जहां बहस हुआ करती थी तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन थे कि आप खुले तौर पर ऐसा नहीं कह सकते, ब्रिटिश पॉलिसी का विरोध नहीं कर सकते। उन्हीं स्थितियों की परिस्थितियों के बीच में तो जो कॉलोनियल स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने अपने आप को हील करना सीखा, डिबेट करना सीखा, पेंट करना सीखा एंड थिंक करना सीखा। आउटसाइड दैट स्पेस ही हैज टू मीट द इनडिग्निटीज रिबूफ्स ऑफ द इंटॉलरेंस, प्रेजुडिस एंड हेट्स। अगर उससे हम बाहर जाते हैं तो हमें किसी भी तरह के भेदभाव का विरोध करना या सामना करना पड़ सकता था। आगे देखते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग एंड एस्टेब्लिशमेंट इन practice or publish positions, after qualifying and establishment in practice or position, the trials and successes of academic life are half forgotten in half hurly-burly of living, but the hurts are not so easily forgotten। है ना, ऑथर कहता है कि कॉलेज को क्वालिफाई कर लेना है, कुछ स्टेब्लिश कर लेना, द ट्रेल एंड सक्सेस ऑफ एकेडमिक लाइफ, उसके बाद में एकेडमिक लाइफ की जो सफलता की जो कहानी शुरू होती है, लाइफ का जो निर्माण जो होता है, आर हाफ फॉरगॉटन, आधा अधूरा ही भूला जा सकता था, इन हर्ली बर्ली ऑफ लिविंग्स, जीवन की भागदौड़ में, बट द हर्ट्स आर नॉट सो इजीली फॉरगॉटन, लेकिन जो उसके नुकसान थे, भावनाओं को जो ठेस पहुंचती थी, वो मुश्किल से भूल पाते थे। आगे हम देखते हैं। टू मेनी इन ब्रिटेन ए निग्रो इज ए डार्की और ए निगर और ए ब्लैक, है ना। देखो, टू मैनी ब्रिटेन्स, निग्रो, वो निग्रो वर्ड यूज करते थे, है ना, ब्रिटिश इनडायरेक्टली उनको परेशान करने के लिए। इज ए डार्क का मतलब डार्क था, और ए निगर और ए ब्लैक, ही इज आइडेंटिफाइड इन देयर माइंड्स विद inexhaustible brute strength, and often I would hear the remark, working like a nigger, laboring like a black, used to emphasize some occasions of the sustained effort। ऑथर कहता है कि वो लोग ब्लैक है, निगर है, डाकी है, इस तरह के शब्दों को काम में लिया करते थे ब्लैक लोगों को, या जो ब्रिटिश के बाहर जो लोग थे, जो ब्रिटिश के लोग नहीं थे, है ना, आउटसाइडर थे, उन लोगों के लिए, है ना। जब भी जैसे कोई काम करता है, बोलते हैं कि देखो निगर की तरह लेबर कर रहा है ना, वर्किंग लाइक ए निगर, है ना, कि एक काले आदमी की तरह। वहाँ निगर का मतलब है अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड, ऐसा आदमी। उनके लिए निगर का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी आदमी जो जिसमें बहुत ज़्यादा संस्कार नहीं हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसमें ह्यूमैनिटी की कोई भावना नहीं हो, वो निगर कहलाता है ना। वो इस तरह की फीलिंग काम में लिया करते थे। आगे देखते हैं। दे एक्सपेक्ट ऑफ हिम ए कर्टसी, subservience and contentment with a lowly state of manual employment,
slum accommodations. It is true that here and there one see niggers as doctor, lawyers, talented entertainers, but they are somehow considered different and not to be confused with the mass. आगे देखिए, they expect him of courteous. वो दे का मतलब ब्रिटिश से लोग चाहते थे कि वो शिष्टाचार पूर्ण रहे, सिविलाइज तरीके से रहे. Subservience and contentment with the low लवली स्टेट ऑफ मैनुअल एम्प्लॉयमेंट, कि वो जो लोग जो निग्गर हैं वो छोटी से छोटी नौकरी के अंदर भी अपने आप को संतुष्ट रखें. स्लम अकोमोडेशन, उनको अकोमोडेशन भी स्लम एरिया मिले उससे भी वो संतुष्ट रहें. इट इज टू, ये सही है दैट हियर एंड देयर वन सीज निगर एज डॉक्टर. ये बात सही है कि हम यहाँ कहाँ जहाँ कहीं भी थोड़े बहुत निगर्स, ब्लैक या निगर का मतलब है कि दैट इज नॉट ब्रिटिशर, जो ब्रिटेन का नहीं था, है ना, जो चाहे व्हाइट भी क्यों न हो, है ना, चाहे ब्लैक ही क्यों न हो, तो उसको निगर समझते. और ये बात सही है कि थोड़े कहीं भी शहर के अंदर जो आउटसाइडर से डॉक्टर, लॉयर्स या टैलेंटेड इंटरटेनर मिल जाते थे, बट दे आर समहाउ कंसिडर्ड डिफरेंट. लेकिन जो टैलेंटेड थे, जो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर हो लेकिन ब्रिटिश लोगों की नज़र में वो कुछ अलग थे, उनके लिए वो अलग डिफरेंट वर्ड यूज किया करते थे, है ना, उनके प्रति है की भावना रखी जाती थी. एंड टू बी कन्फ्यूज विद द मास, और मास के अंदर वो कन्फ्यूज ही रहते थे, भीड़ में कन्फ्यूज ही रहते थे. आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी. यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के भी इसमें शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं. मेरे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक SST और इंग्लिश के सभी वीडियोज़ आपको मिलेंगे. इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग के सब वीडियोज़ आपको बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे.